नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग आज गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। उसकी वजह है विराट कोहली। बस नाम ही काफी है, एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के अभिमान का तिरंगा अपने बल्ले पर लहराता है, जिसका बल्ला शतक पर शतक ठोकता जाता है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में विराट ने जैसी शतकीय पारी खेली है, उसके बाद लंबे समय तक कीवी गेंदबाजों को नींद नहीं आएगी, और आएगी तो उसमें डरावने सपने आएंगे, जैसा कभी शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर के सपने आते थे। और हां, सेमीफाइनल में जिस तरह न्यूजीलैंड के हव्वे को विराट कोहली ने अपने बल्ले से हवा में उड़ा दिया, उस बात से यह भी याद आया कि विराट ने आज अपने गुरु की खींची हुई लकीर से बड़ी लकीर अपने बल्ले से खींच दी है। वनडे में शतकों का अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी अपने गुरु सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड से विराट अब आगे बढ़ चुके हैं। विराट का बल्ला क्रिकेट की दुनिया का वो माउंट एवरेस्ट बन गया है जिसको नजीर मानकर क्रिकेट का हर दिग्गज अपने हुनर और खेल को ऊंचाइयों को नापेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोहली का विराट स्वरूप ऐसा था कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी भावुक होकर कहा, मान गए गुरु। बात सही भी है। सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट करके स्वीकार किया कि जिस विराट ने कभी ड्रेसिंग रूम में उनके पैर छुए थे, आज उनका दिल छू लिया है। वाकई ये दिल से निकली वो आवाज है जो विराट के लिए सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारे पास विराट है जो क्रिकेट का किंग है। क्रिकेट विराट कोहली ने आज जब अपनी इनिंग पूरी की, 117 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया। उस टीवी कैमरे पर जो कुछ कहा आके, वो जरूर हम सबको सुनना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप जितने बड़े खिलाड़ी हो जाएं, लेकिन पैर आपके जमीन पर रहने चाहिए। विराट कोहली कहते हैं, महान व्यक्ति ने अभी अभी मुझे मुबारकबाद दी है। ये एक सपने जैसा है, ये सच है, यकीन नहीं होता। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज अपनी टीम को जिताना है। मुझे टूर्नामेंट में एक भूमिका दी गई और मैं उसे निभाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। लगातार अच्छे प्रदर्शन की कुंजी है स्थिति के हिसाब से खेलना और टीम के लिए खेलना। ये सब सपने जैसा है। अनुष्का और सचिन पाजी स्टैंड में थे। मेरे जीवन साथी, मेरे हीरो यहां बैठे हैं। इससे बड़ा मौका और मेरे लिए क्या हो सकता था। और वाकई में विराट कोहली की आज की पारी के बाद सोशल मीडिया पे तो उनको बधाई देने का लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं विजय दहिया, उनसे हमने जानना चाहा आज की इस विराट पारी के बारे में। सुनते हैं विजय की राय। आई थिंक विराट की एक विराट पारी उनके नाम के अनुरूप जिस तरीके से खेली, और बहुत समय से लोगों को ये भी लग रहा था एक शतक 49 के बाद हमारी जिस तरीके से जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी डिमांड ख़त्म नहीं होती कि 50वां कब आएगा। अगर आप उस लिहाज से देखेंगे जिस राउंड पे ये बनाया गया है, किस दिन ये बनाया गया है, कौन कौन इस मैच के साक्षी थे वहाँ पर, कौन कौन उस मैच को देख रहा था, हर एक लिहाज से लाजवाब। अगर इससे पहले आप नज़र डालेंगे और उनके आंकड़ों पे डालेंगे तो कई बार ऐसा देखने को मिला है जो बड़े सेमीफाइनल वगैरह मुकाबले थे, शायद उनसे और ज़्यादा उम्मीदें हमेशा रहती हैं। और आज जिस तरीके से इस पारी को खेला है बहुत ही लाजवाब। और एक इस तरीके की तरफ एक स्कोर को आप ले गए हैं जहाँ पर न्यूजीलैंड जैसी टीम, जिनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनके लिए पैदा हो जाएंगी पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसे ग्राउंड के ऊपर, इस पिच के ऊपर, जहाँ पर बाद में गेंदबाजों के लिए मदद और ज़्यादा होने वाली है। वहाँ पर विराट ने किस तरीके की पारी खेली है जो एक तरीके से भारतीय टीम का फाइनल में पहुँचने का जो सफ़र है वो लगभग तय कर दिया है उनकी इस पारी ने। 14 साल का क्रिकेट करियर है विराट कोहली का, और 14 साल में 50-100 मार देना वनडे में, ये कोई कम बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर के 49 के शतक के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। अपने गुरु से एक कदम आगे निकल गए। सचिन को देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा। जाहिर तौर पर विराट के लिए तो बड़ा दिन था ही था, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन था, और शायद इसीलिए बीसीसीआई के चीफ रह चुके, पूर्व कोच रह चुके हमारे पूर्व खिलाड़ी सबा करीम की टिप्पणी भी आपको आज जरूर सुननी चाहिए। बहुमूल्य पारी, और ये कई बार हमें विराट के बल्ले से देखने को मिला है। एक बहुत ही नियंत्रित पारी उन्होंने खेली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सही मौका उन्होंने चुना अपना 50वां एक दिवसीय शतक लगाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने पारी को कंट्रोल किया वो दर्शाता है कि उनके अंदर वो जो पैशन है वो भी नज़र आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भारत को पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है विराट कोहली का। और जो स्कोर खड़ा किया है भारत ने
सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वो बहुत बड़ा है। 398 चेस करना न्यूजीलैंड के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कठिन होगा या फिर एक तरह से नामुमकिन है। तो एक शानदार स्थिति में लाना, इसका बहुत बड़ा काम किया है विराट कोहली ने और अन्य बैटर्स ने। आपने सभा की राय सुनी। मेरे साथ हमारे अपने क्रिकेट इन हाउस एक्सपर्ट जो हैं विमल मोहन डॉक्टर साहब, वो मौजूद हैं। डॉक्टर विमल, विराट नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल नाम काफ़ी है और नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम में विराट है तो विराट शतक भी लग रहा है। और देखिए कभी 3 साल आप याद रख करिए, 3 साल शतक नहीं लग रहा था। और इस वर्ल्ड कप के पहले रिकी पॉन्टिंग जो 2 बार के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान है, उन्होंने कहा था कि विराट इस बार 2 सेंचुरी कम से कम लगाएंगे और 3 लगा सकते हैं। 3 उन्होंने लगा दिया, 50 पे पहुंच गए। एक मैच अभी बाकी है और बड़ी बात यह है कि 2 सेंचुरी रह गई ऑलमोस्ट। तो 50 तो ही गया, 2 से ज्यादा तो उन्होंने लगाई दिया। विराट कोहली का अगर सेमीफाइनल का एवरेज देखें, जो अगर स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, विराट के आंकड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, 3 बार सेमीफाइनल खेले थे वो, और इनका और कभी अच्छा नहीं खेले। रोहित और इनका मिला के 50 रन नहीं, कुल मिला के दोनों मिला के 5 पारियों में 50 रन नहीं है। और विराट की पारी को केवल विराट के इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मुझे एक बार आईसीसी के लिए एक बुक लिखना था इनके लिए, विराट के ऊपर, तो मुझे उनके उस एपिसोड पे लिखना पड़ा था जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था और उस समय उन्होंने अपनी इनिंग को पूरी की थी। और अगर आप विराट के और भी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जैसे 177 शतक हैं उनके कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में, अगर T20 लिस्ट ए फर्स्ट क्लास सब मिला दें, 86 तो उसके इंटरनेशनल क्रिकेट का शतक है। तो आप देखिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का मतलब होगा कि रणजी या लिस्ट ए या जो सैयद मुश्ताक अली होता है, ये सब मिला के 177 शतक है उनके नाम और करीब करीब 90s प्लस में हाफ सेंचुरी। ये सब रिकॉर्ड्स थे ना विमल, हमको याद भी रहते हैं और कई बार हम लोग भूलते हैं, तो हम जाके देख भी सकते हैं। लेकिन वजह क्या है विराट की इस कंसिस्टेंसी की? वजह क्या है 86 शतक लगाना एक क्लास मैचेस में? मुझे लगता है कि शतकों का शतक भी वो लगा देंगे। शतकों का शतक तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देखिए 35 साल के हो गए हैं। लेकिन जो आप वजह पूछ रहे हैं, देखिए एक तो जीनियस प्लेयर है, लेकिन जब वो आए थे और जब आज हैं, मतलब 15 साल के, उन छवि से देखते थे। मैंने कई उस समय दिल्ली के जो कई सारे कोचेज होते बोले अरे ऑन साइड में केवल खेलता है इतने, लेकिन जो डिसिप्लिन है पिछले 5 साल से वो वेगान है, कोई भी अनाज नहीं खाते हैं और लोग आपके आसपास खा रहे हों। एक बार विराट ने हम लोगों को एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा था कि आपके आसपास लोग जलेबी खा रहे हैं और आप नहीं खा सकते हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं और आप नहीं खा सकते हैं। दिल्ली का पंजाबी लड़का, दिल्ली का। और योयो टेस्ट जो होता है, जो हाईएस्ट योयो टेस्ट का एक मेजरमेंट होता है 23.8 23.6, वो हॉकी टीम पूरा करती है। लेकिन विराट कोहली 20 तक जाते हैं और इस टीम में एक और खिलाड़ी आए, उन्होंने एक ट्रांसपायर भी किया, मतलब अपना जो लेगासी एक छोड़ते जा रहे हैं कि जो यंग बच्चे जो आ रहे हैं, शुभमन गिल उनको एक आध बार बीट कर चुके हैं। तो मतलब आप यो टेस्ट जो अल्टीमेट टेस्ट होता है पूरे किसी भी गेम में, तो आप जाते हैं, कंसिस्टेंसी और फिटनेस है, इनर डिसिप्लिन है, टेम्परामेंट है। और एक बहुत अच्छी बड़ी बात कही है इसमें, जो इस टूर्नामेंट में जो 3 सेंचुरी की जो आप वजह पूछ रहे हैं, लंबे कंसिस्टेंसी के अलावा उन्होंने कहा है कि मुझे एक रोल दिया गया था और मैं उसको अदा कर रहा हूं। आप देखिए रोहित शर्मा ने एक रोल अपने ऊपर लिया कि मुझे क्रैकिंग स्टार्ट देनी है, क्रैकिंग स्टार्ट दी, आपके ऊपर से लोड खत्म हो गया। मतलब विराट कोहली के पास अपने रन को कभी चाहे एक्सेलरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से खेल सकते हैं। वो एक बड़ी वजह रही इस मैच में सेंचुरी का पूरा होने की। और विराट और बाकी जो टीमों का जो कॉम्बिनेशन है, कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इस टीम को कहीं और ले जा रहे हैं। वही इस विराट कोहली को कई प्लेयर अब ये मानने लगे हैं खुल के, जैसे विराट कोहली ने सेंचुरी पूरी की तो बाउ डाउन किया अनुष्का और सचिन के लिए, लोग मानने लगे हैं कि ये अब तक की बेस्ट। बाउ डाउन तो सचिन के लिए किया होगा, अनुष्का के लिए तो केस किया होगा। हम लोग पत्नी से डरने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली मतलब अपने उस लिगासी को, आप जो डे 1 आए थे ड्रेसिंग रूम में उसको, या और सचिन ने बोला भी था आज से 5-10 साल पहले, उनसे पूछा गया था कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है कि नहीं, उन्होंने कहा था इसी कमरे में 2 लोग हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम लिया था। तो एक लिगासी बनी है बहुत, जो एक कहते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को देखिए। और एक क्विक जवाब और चाहूंगा उसके पहले कि आपको मैं जाना हो कि, और वो ये कि आज के मैच में जब 400 रन बन गए हैं, विराट का प्रदर्शन शानदार रहा। एक और प्लेयर के बारे में जरूर बात करनी चाहिए हमको, वो श्रेयस के बारे में, जो प्लेयर लगातार हमेशा ऐसे था कि कांटों का ताज उसके सर पर है कि ये गया, ये नहीं खेल पा रहा है। एक तो नंबर 4 पे ऊपर से रन बनाए तब भी बोले कि इनको शॉर्ट बॉल से टेस्ट नहीं हुआ है। और इसके बावजूद जहां पे रोहित हो, शुभमन हो, विराट हो, आपके केएल राहुल फॉर्म में है, वहां आपको अपनी पहचान बनाना, आपके पास चांसेस बहुत कम आते हैं। या तो रोहित विराट निकाल गए, केएल राहुल निकाल गए,
कई बार मतलब आपके पास चांस बहुत कम है, और जो चांस आया 2-2 सेंचुरी बनाना, एक आप कह सकते हैं सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाना, सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाना, उनके ऊपर प्रेशर बहुत होगा और बहुत तेज सेंचुरी है। और 400 रन मेरे ख्याल से इसीलिए हो पाए, ये बोर्ड पे 397 पे टंगे हैं। हाँ, 400 का आंकड़ा अदरवाइज आप छूते हुए 397, 400 के ही आसपास है। 2 बार हम 400 के आसपास पहुंचे, उसमें श्रेयस अय्यर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बड़ी बात यह, एक बार श्रेयस अय्यर खुंदक भी खा गए थे कि आप, उन्होंने बोला कि आप बार बार मुझे शॉर्ट बॉल से करें, शॉर्ट बॉल मेरी कमजोरी नहीं है और आप बार बार पूछते हैं तो मेरे माइंड में आ रहा है। सो बेचारा अभी यंग है और कैप्टन भी रहे। आप रहिएगा, आपके साथ इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है क्योंकि हम लगातार इस आज अपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हम बने हुए क्रिकेट की खबरों के साथ ही विश्व कप की रन मशीन विराट कोहली को क्यों कहा जा रहा है, वो ग्राफिक्स आपके सामने हैं। सचिन तेंदुलकर का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। 700 सुपर रन बना दिए उन्होंने एक विश्व कप में, क्रॉस कर गए। सचिन ने 2003 के विश्व कप में बनाए थे 673 रन, सचिन का रिकॉर्ड था। यानी सचिन के आज 2-2, 3-3 रिकॉर्ड तोड़े विराट कोहली ने अपने। और सचिन खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, खुश होना भी चाहिए। कप्तान, बड़े खिलाड़ी की पहचान ही यही होती है कि मेरे सामने मेरे रिकॉर्ड टूटते जाएं। रोहित शर्मा की अगर बात की जाए कप्तान के तौर पर, तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके आज ओपनिंग दी है भारतीय टीम को, वो भी उसका भी कोई मुकाबला नहीं। जिस अंदाज में उन्होंने आके पहले ओवर में ही रंग दिखाए थे। विमल, एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूंगा, ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा भी आज 100 के मूड में आए थे। देखिए, पावर प्ले में उन्होंने, अगर वो चाहे जिस तरह के जितने उनके पास शॉट्स हैं, वो चाहे तो सेंचुरी आराम से बना सकते हैं। लेकिन जैसे विराट ने कहा या हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज्यादा है। आपको पता है कि पहला 10 ओवर है पावर प्ले, वहां मुझे एक्सेलरेट करना है। वहां उन्होंने डोमिनेशन, जो अब टीम सऊदी या जो अगर आप फ्रंट लाइन बॉलर को आप मार रहे हैं तो उनका डोमिनेशन उनका खत्म कर दिया। तो अगर मेंटली आप उनको हरा दिए, उसके बाद गेम आसान हो जाता है। अभी आप देखिएगा इसी पिच पे अभी इनके 2 या 3 विकेट गिर गए, कितनी मुश्किल हो जाती है। हालांकि विंड इफेक्ट भी है, लेकिन जब आपको बेहतर स्टार्ट मिलती है, एक आपको याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, 1996 में सरज जयसूर्या और कालू वितरना इसी तरह की पारी करके और बाकी टीमों से शुरू में ही मैच को अलग ले जाते थे। लेकिन वो ये था कि वो उतना कैलकुलेटेड, क्योंकि वो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो रोहित शर्मा के बराबर के खिलाड़ी नहीं। रोहित शर्मा में सिस्टम है, जो शॉट्स है, क्रिकेटिंग शॉट्स। रहिए, मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाऊंगा, उस पर भी आपकी अगर वक्त मिला तो जरूर एक ट्राई लेना चाहूंगा। विमल मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। मैं एक छोटे से क्रिकेट की खबर है, लेकिन इस मैच से अलग आपको लेके जा रहा हूँ। अभी वानखेड़े में शानदार मैच चल रहा है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जैसा कि विमल बता रहे हैं, जैसा कि सबा करीम ने बताया, विजय दहिया ने बताया। भारतीय टीम पूरी की पूरी टीम एक क्लोज यूनिट की तरह खेल रही है और शानदार तरीके से पूरे मैच पर अपनी पकड़ बना रखी है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कहीं भी आपको कमी निकालने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक और टीम है और वो है पाकिस्तान की। इस शानदार माहौल में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेसुरे राग जानबूझकर छेड़ रहे हैं और शायद उनके दिमाग में अभी भी वो बौखलाहट है कि वो हिंदुस्तान में जाकर हार कर और सेमीफाइनल पे ना पहुंचकर कैसे लौट आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं अब्दुल रज़ाक और इंज़मामुल हक, दोनों अपने वक्त के बड़े प्लेयर रहे हैं। उनके 2 बयान आए हैं बीते एक दिन के अंदर और वो बयान जबरदस्त आलोचना का शिकार हो रहे हैं और ये आलोचना हिंदुस्तान के लोग तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान की नाकामी के लिए अपने खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेते हुए ये एक टिप्पणी की और कहा कि इसकी वजह है ऐश्वर्या राय, और उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम घसीटा। अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा आपको सुनवाता हूं। यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। साफ तौर पर बौखलाहट और पागलपन से नजर आता है कुछ खिलाड़ियों के बयानों में। हालांकि बाद में जब टोका गया तो अब्दुल रज़ाक ने माफी भी मांगी है, वो भी सुन लीजिए बात। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ, सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया मुंह से। चलिए ठीक है, माफ किया, उनको माफ किया कर भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इंज़मामुल हक एक और प्लेयर है, पुराने बहुत बड़े कप्तान रहे, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे,
उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और कहा कि मौलाना तारिक जमील से हरभजन सिंह अपने भज्जी पाजी इतने ज़्यादा एक बार प्रभावित हो गए थे कि उनकी बातें मानने का दिल चाह रहा था। यानी इशारा वो ये कर रहे थे कि मौलाना जो नमाज पढ़ाने आते थे वो नमाज सुनकर भज्जी का मन भी किया कि वो भी मुस्लिम धर्म अपना लें, इस्लाम धर्म अपना लें। सुनते हैं इंजमामुल हक का ये बयान। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहे कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहे तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी उस तरह की नहीं है। तो भज्जी ने, हरभजन पाजी ने जब ये बयान सुना ट्विटर पे या देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने बहुत ही सख्त ट्वीट कर अपनी टिप्पणी दी है। हरभजन सिंह का ट्वीट अब आपको दिखाते हैं। अपने ट्वीट पे लिखते हैं कि ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड अ प्राउड सिख। ये बकवास लोग कुछ भी बकते हैं। हरभजन सिंह उस वीडियो के ऊपर जिस पे इंजमामुल हक ये कहते हैं कि वो मौलाना से प्रभावित हो गए थे, उस पर लिखते हैं कि क्या नशा पीकर इस तरह का बकवास बात करते हैं। ये अंतर है भारत के लोग में और पाकिस्तान के लोग में। भारत के पूर्व खिलाड़ी पूर्व अपने प्लेयर्स को याद कर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरह की टिप्पणियां हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के बारे में कर रहे हैं, ये सोचकर थोड़ा सा वक्त जल्दी 30 सेकंड से भी कम में आपको बताता हूँ। ये उन्होंने जो शाहिद भाई ने जो इंटरव्यू किया है, वहाँ का एक शो आ रहा है पेविलियन, टॉप क्लास शो, जिसमें वसीम अकरम भी है। तो वो 4 प्लेयर भी हैं, 4 कप्तान हैं जो भारतीय खिलाड़ियों के, वो बता रहे हैं कि बुमराह बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, या मोहम्मद शमी जो है मैकग्रा की तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो फ्रिंज एलिमेंट को जाने दीजिए। और ये बहुत अच्छे लोग भी हैं वहां पे जो हमारे बारे में जाने देता, पर वो इंजमामुल हक था, इसलिए कम से कम माफी ने मांग ली, और ठीक है, मतलब हु केयर्स, अगर ऐसी बातें बोल भी रहे तो हु केयर्स। आप माफ कर दिया, लेकिन हाँ, इंजमाम को भज्जी से तो माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ कहा भज्जी के बारे में, भज्जी का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। वक्त का ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे हम भारत के लोग, जारी है।